ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे पद्म पुराण की कथा का 14वां अध्याय। जैसा कि कुछ समय से पद्म पुराण की कथा नहीं आ पा रही थी, तो आप लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न आए हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि पद्म पुराण की कथा अब बंद क्यों हो गई है। तो देखिए, बंद करने का एक कारण ये है कि बहुत सारे लोग इसे देख नहीं पाते हैं, दर्शकों तक पहुँच नहीं पाता है, और इतनी मेहनत करने के बाद जब अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर वीडियो नहीं बन पाती है। लेकिन फिर भी जैसा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए फिर से ये कथा प्रारंभ हो रही है। आप लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। तो आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मतलब जैसे भी संभव हो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। अब तक की कथाएँ सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, और आपके आग्रह पर फिर से ये पाठ प्रारंभ हुआ है, तो आप लोग हर रोज जरूर सुना कीजिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी बोले, हे भगवान, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बासकली बंधन में डाला गया, परंतु मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था, और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में ही मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा तो तुम सुन ही चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी को अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवाधिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान का पुनः वामन का अवतार हुआ था तथा उन्होंने पुनः त्रिविक्रम रूप धारण किया था, और वे पहले वामन होकर फिर अवामन अर्थात विराट हो गए थे। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्रह्मन, किस कर्म के परित्याग से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है तथा किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, यह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बताता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुस्तर और नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है कि प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम, जप और यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे शम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रिय संयम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा ही अपने कर्तव्य का ज्ञान रखा करते थे और ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्य अर्थात श्राद्ध तर्पण और वैदिक कर्मों में उनकी प्रवृत्ति रहती थी। वे परलोक का भय मानते थे और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठा वचन बोलते और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख आदि संपूर्ण द्वंद्वों का परित्याग करने के लिए सदा ही योगाभ्यास में भी तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और स्वाध्याय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा ही शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते हुए अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। अब जाते जाते एक जंगल के बीच में कंठ का किरण भूमि में, जहां न पानी था न वृक्ष, उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को खड़े देखा जो देखने में बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विकराल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो?
किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे कि तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है। प्रेतों ने कहा, हम भूख और प्यास से पीड़ित होकर सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है। हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच की अवान्तर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। यह तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पर्युषित है, दूसरे का नाम शुचिमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रग, चौथे का रोधक और पांचवें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे कि तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुए? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को पर्युषित अर्थात बासी अन्न देता था। इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचिमुख पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया था, इसलिए इसका नाम शीघ्रग हो गया था। ये चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए इसे रोधक कहा गया। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो ये पांचवा प्रेत है, यह याचना करने पर भी चुपचाप खड़ा रहता था। यह धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है। रोधक को सिर नीचे करके चलना पड़ता है। शीघ्रग पंगु हो गया है। सूची हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ अर्थात पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोश भी बढ़ गया है तथा दोनों होंठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनियों में आने का वृतांत है, जो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर करती है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूँ। प्रेत बोले, हे विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार तो सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा ही करेंगे। बलगम, देश पखाना और स्त्री के शरीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहां प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न हैं, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मलमूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहाँ के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं पर प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलि वैश्व देव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व रहता है, जहाँ क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। हे तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते हुए लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। हे तपोधन, तुम नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा कि जो मनुष्य 1 रात्रि का, 3 रात्रि का तथा कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। और जो प्रतिदिन 3, 5 या 1 अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है, ऐसा मनुष्य भी कभी प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्रों में समान भाव रखता है, वह भी प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पिता की पूजा में प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य कभी भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है,
जिसमें डाह का सर्वथा अभाव है, अर्थात ईर्ष्या नहीं करता, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित, क्षमामान और दानशील है, वह भी प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, हे महामुने, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले। हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह भी हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशेषतः ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही वह मर जाए तो वह प्रेत होता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदिरा पीता, पराई स्त्री का सेवन करता तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अनाधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और शूद्र की सेवा में रत रहता है, वह भी प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की धरोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है तथा कूटनीति का आश्रय लेता है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरुपत्नी के साथ संभोग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है, उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा ही नगारे बजने लगे। हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी और प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए। आकाशवाणी हुई कि इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों को दिव्य गति की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। हे गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और सत्संग करो। यह 5 प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 1 लाख पाठ करता है, उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है, वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई गई है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किसने इसे प्राप्त किया है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है, दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर तो आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर होकर पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्रादि संपूर्ण देवता तथा ऋषि महर्षि आकाश में अलक्षित होकर उन्हें पुष्कर प्राप्ति के लिए अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए बोले, हे द्विजगण, तुम लोग मंत्रों के द्वारा पुष्कर का आवाहन करो। आपो ही छामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और अघमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्मर्षियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए और उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिल गया। हे राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है, और यदि उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार तथा बृहस्पतिवार, इन तीनों दिनों में से किसी भी दिन उपर्युक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य होता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय हो जाता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो
तो पद्मक नामक योग बनता है और यह पुष्कर में अत्यंत ही दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने या न करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ बताया गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायक होता है। वहां उदुम्बर वन से सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। वह पुण्य सलीला और पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित हुई हैं। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर से पश्चिम की ओर बहने लगती हैं और वहां के प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप में स्थित होती हैं। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती, ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंचश्रोता कहा है। उसके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर हैं जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म का हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने तथा सुवर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती हैं। मुनीश्वर गण अन्न और वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तटवर्ती तीर्थों में इन वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयम में रहकर प्रयत्नपूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या फिर जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब हठात यज्ञ के संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित है उन सभी मनुष्यों के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरणी के समान है। अतः मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यह दान एवं तपस्या से जिस फल को प्राप्त करते हैं वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाते हैं और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाते हैं। पुष्कर में उपवास करने से पौंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो यहाँ अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिमास भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है वह बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य वहाँ शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं, धन का दान देते हैं, वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी के साथ सायुज को मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। पुष्कर में गंगोद्भेद नाम का तीर्थ है जहाँ नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी तुम तो बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। तुमने देवताओं का वह दुष्कर कार्य किया है जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। हे महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रिया के द्वारा इनका सत्कार करो। पुलस्त्य जी कहते हैं कि गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरों की पूजा करके फिर अपने सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहां सरस्वती का मुख पश्चिम दिशा की ओर और गंगा का उत्तर की ओर है। तदनंतर पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले कि हे देवी, तुम ही धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या और तुम ही परम गति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही सिद्धि हो, तुम ही स्वाहा हो और स्वधा हो तथा तुम ही परम पवित्र मत अर्थात सिद्धांत हो। संध्या, रात्रि, प्रभा, भूति, मेधा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञ विद्या, महाविद्या, गुह्य विद्या, सुंदर आन्वीक्षिकी अर्थात तर्क विद्या, त्रयी विद्या, वेद त्रयी और दंड नीति, ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। समुद्र को जाने वाली श्रेष्ठ नदी तुमको नमस्कार है।
पुण्य सलीला सरस्वती तुम्हें नमस्कार है। पापों से छुटकारा दिलाने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे वरांगने तुम्हें नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार से उस दिव्य देवी का स्तवन किया तब वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई और ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती हैं। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहां सुधावट नाम का एक पितामह संबंधी तीर्थ है जिसके दर्शन मात्र से महापातकी पुरुष भी शुद्ध हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के समीप रहकर दिव्य भोगों को भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहां उपवास करते हैं वे मृत्यु के पश्चात हंसयुक्त विमान पर आरूढ़ होकर निर्भयतापूर्वक शिवलोक को जाते हैं और जो लोग वहां शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा भी दान करते हैं उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहां टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी एवं आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहां ब्रह्मा जी की भक्ति के पारायण होकर पूजा जप और होम करते हैं उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्यफल प्रदान करता है। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अतीन्द्रिय पद में स्थित होता है और धूप दान से उसे ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है। अधिक क्या कहा जाए। प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ भी दान दिया जाए वह जीते जी तथा मरने के बाद भी अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वहां स्नान जप और होम करने से अनंत फल की सिद्धि होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उस तीर्थ में जाकर मार्कंडे जी के कथनानुसार अपने पिता दशरथ जी के लिए पिंड दान किया था और श्राद्ध किया था। वहां एक चौकोर बावली है जहां पर पिंड दान करने वाले मनुष्य हंसयुक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। यज्ञ वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उस तीर्थ के ऊपर उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पितृमेघ यज्ञ अर्थात श्राद्ध किया था। उसमें उन्होंने वसुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया था। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग यहाँ सदा विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। यहाँ जो पितृकार्य किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। पितर और पितामह संतुष्ट होकर उन्हें उत्तम जीविका की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। वहां तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थ में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्नपूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उसके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से भी अन्न का दान करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाता है। और जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को सुवर्ण और खिचड़ी दान करता है वह स्वर्गलोक में सुखी एवं आनंदित होता है। जहां प्राची सरस्वती विद्यमान है वहां मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं। प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए, यह मार्कंडे मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद अथवा भोजन के पहले, दिन में अथवा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। यह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक और पुण्यजनक बतलाया गया है। जय श्री हरि। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये सभी वृतांत आपको जरूर पसंद आते होंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि भी करते होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक तो किया ही कीजिए, इसके साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए।